आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पाकिस्तान को विश्व पटल पर बेनकाब करने के लिए अब केंद्र सरकार ने अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बार आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की सच्चाई को विश्व पटल पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें केवल केंद्र सरकार के नेता ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और उसके आतंक प्रेम को बेनकाब करेंगे। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में पनाह ले रहे कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया, साथ ही पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया। और अब भारत ने विश्व पटल पर पाकिस्तान की सच्चाई सामने लाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिसमें कई दलों के बड़े राजनेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब आतंकियों ने भारत में पहलगाम हमला किया तो पाकिस्तान ने कई गीदड़ भभकियां दी। यही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया और वहां के नेताओं ने इस हमले को प्रोपेगेंडा बनाना चाहा और भारत की एकता पर चोट देने की कोशिश की, लेकिन भारत की एकता ने पाक के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत की राजनीति का वो चेहरा दुनिया ने देखा जो आज तक किसी भी देश में नहीं हुआ। देश की सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं और केंद्र सरकार के हर कदम में साथ दिया। यही नहीं, पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ा और अब एक बार फिर विश्व पटल पर पाकिस्तान को लताड़ने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया, भारत के इस एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो उसका जवाब कैसे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी के साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पूरी कहानी बताने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल को तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी एक्स पर एक लिस्ट को जारी कर दी। ये लिस्ट उन राजनेताओं की है जो अलग अलग देशों में जाएंगे और पाक को बेनकाब करेंगे। जब लिस्ट सामने आई तो विपक्ष के भी होश उड़ गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कई विपक्षी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या जानकारी दी है और साथ ही वो कौन से तमाम नेता हैं जिन्हें ये राष्ट्र सेवा करने का मौका मिला है। डेलीगेशन लिस्ट जारी करते हुए किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में लिखा, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब। इस लिस्ट में कई बड़े राजनेताओं का नाम दिया गया। सांसदों का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों का दौरा करेगा। हर एक प्रतिनिधि मंडल में 6 से 7 सांसद और कई राजनयिक शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन खाड़ी देश नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क जाएगा। अब बताते हैं कौन सा डेलीगेशन कितने देशों का दौरा करेगा। पहला डेलीगेशन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से डी पुरंदेश्वरी, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस से अमर सिंह, बीजेपी से समिक भट्टाचार्य और साथ ही राजनायक पंकज शरण शामिल हैं। दूसरा बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से निशिकांत दुबे, पी को नायक, रेखा शर्मा, साथ ही एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, राजनायक हर्ष श्रृंगला और साथ ही सांसद सतनाम सिंह संधू शामिल हैं। तीसरा प्रतिनिधिमंडल संजय कुमार झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल, प्रदन बारुआ, हिमांग जोशी, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, टीएमसी से यूसुफ पठान, माकपा से जॉन ब्रिटास और साथ ही राजनायक मोहन कुमार इसमें शामिल हैं। चौथा डेलीगेशन श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में अरब अमीरात, साथ ही लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से बासुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मदन कुमार मिश्रा, एसएस आहूवालिया, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर, सस्मित पात्रा बीजेडी से और साथ ही राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। पांचवा डेलीगेशन शशि थरूर की अध्यक्षता वाला अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से तेजस्वी सूर्या, भुवनेश्वर कलिता, शशांक मणि त्रिपाठी, लोजपा आर से शांभवी, साथ ही
झामुमो से सरफराज अहमद, टीडीपी से हरीश बालयोगी, शिवसेना से मिलन देवड़ा और राजनायक तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। छठा डेलीगेशन कानिमोझी के नेतृत्व में स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से ब्रजेश चोटा, समाजवादी पार्टी से राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अल्ताफ अहमद, राजद से प्रेमचंद गुप्ता, राजनायक मंजीव पुरी और साथ ही राजनायक जावेद अशरफ शामिल हैं। सातवां डेलीगेशन सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, अनुराग सिंह ठाकुर, विक्रमजीत सिंह साहनी आम आदमी पार्टी से, लावू श्री कृष्ण टीडीपी से, आनंद शर्मा कांग्रेस से और वी मुरलीधरन पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही सैयद अकबरुद्दीन पूर्व राजनयिक शामिल हैं। अब जिन नेताओं का चयन इस प्रतिनिधि मंडल में किया गया है उन्हें काफी मुखर माना जाता है। साथ ही यहाँ विपक्षी इंडिया गठबंधन के 3 नेता शामिल हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लंबे वक्त से सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ सांसद हैं। फिलहाल अब भारत का ये मिशन कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को पस्त करने के लिए तैयार है, जो विश्व पटल पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।